नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से कंपटीशन की क्लास ही लेकर के प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों, और जिसमें एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारा डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बट्टा कहते हैं, छूट भी कहते हैं, कटौती भी कहते हैं। ठीक है, नया चैप्टर है ये कॉम्पिटिटिव मैथ्स का। ओके, और चैप्टर नंबर क्या है ये? 13। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है हमारा डिस्काउंट, ये वैसे प्रॉफिट एंड लॉस का ही मतलब पार्ट है, ये समझ लीजिए, है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही होता है, लेकिन ये चैप्टर अलग से दिया हुआ है, तो इसलिए हम आपको अलग से ही करा रहे हैं। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान से समझ आया है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन पर। ठीक है, लेकिन आपको हर रोज़ की तरह बस एक ही काम करना है, वो क्या है कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है दोस्तों। ठीक है, और हमारा उत्साहवर्धन करते रहना है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो कृपया दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमारा नोटिफिकेशन, हमारी वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहे। ओके, तो चलिएगा दोस्तों आज के अपने नए सेशन पर। ठीक है, चैप्टर नंबर नया क्या है आपके सामने? 13, डिस्काउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? बट्टा। ठीक है, अच्छा, तो बट्टा जो होता है दोस्तों, आप जानते हो कि जब हम किसी नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करते हैं। सबसे पहले हम उस चैप्टर को जानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके फॉर्मूलेस जानते हैं, तब जाके हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज भी हमें यही करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बट्टा होता क्या है, व्हाट इज डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले देखना, बट्टे के 3 नाम हैं। बट्टा कह दो, चाहे छूट कह दो, चाहे कटौती कह दो, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, इन तीनों वर्डों में से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना, क्योंकि तीनों वर्ड का मीन्स सेम है, क्या? डिस्काउंट, है ना। अच्छा, अब देखना डिस्काउंट देते कैसे हैं, इस बात को समझना। मान लीजिए कोई वस्तु है हमारी, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका एमपी, सीपी, एसपी, ये सब आपको पीछे चैप्टर में बता चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। एमपी क्या होता है? हमारा अंकित मूल्य। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। और सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, तो मान लीजिए किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, और उस पर जो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट या छूट कह दीजिए, या बट्टा कह दीजिए, या कटौती कह दीजिए, ठीक है, वो कितना दिया गया है दोस्तों? 10% दिया गया है। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दे दिया है, छूट दे दी है। ठीक है, तो बताइए वो वस्तु कितने में बिक जाएगी, है ना। या फिर हमें और ये भी बताइए कि जो छूट है वो कितने रुपए की है ना। अब देखना, ये दोनों चीज़ जो हैं, ये वाली, है ना, ये एसपी और छूट, ये हमने अपने पास से लिखी है, तो इस पर आप ध्यान ना दें। ठीक है, आप यहाँ देखें केवल क्वेश्चन में ये दोनों दिए हुआ है। ठीक है, एमपी और डिस्काउंट, हमें एसपी भी बताना है और छूट भी बतानी है रुपए में, है ना। चलिएगा, अब एसपी जो होता है दोस्तों, क्योंकि 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 10% की छूट दे रही है ना, तो कितना बचा? 100 का 10% क्या होता है? 10। इसका मतलब 10 रुपये की छूट है। छूट कितने की? 10 रुपये की, है ना। अब हमें क्या बताना है? एसपी, है ना। तो जब 100 रुपये की छूट, 100 रुपये की वस्तु पर 10 रुपये की छूट दे दी है दोस्तों, तो वो कितने में बिकेगी? फिर 90 रुपये में बिकेगी। ठीक है, कितने में बिकेगी? 90 रुपये में। और जितने रुपये में बिकती है कोई वस्तु, उसे ही उसका क्या बोलते हैं हम? विक्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलिएगा। एक बात और आपको बता दें हम कि जो बट्टा होता है, छूट होती है, वो हमेशा किस पर दी जाती है दोस्तों? अंकित मूल्य पर। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, अब इस पॉइंट पर, है ना। ये जो बट्टा होता है, अंकित मूल्य होता है,
उस पर ही छूट दी जाती है, ठीक है। और अंकित मूल्य कौन सा होता है? जो किसी भी वस्तु पर छपा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, वो उस वस्तु का अंकित मूल्य होता है, तो छूट भी उसी पर दी जाती है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, अगर बट्टा दे दिया तो बट्टा देने के बाद वस्तु क्या होती है फिर दोस्तों? बिक ही जाती है, ठीक है। क्या होती है? बिक जाती है। तो इसलिए बट्टा देने के बाद जो मूल्य बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ओके, अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पर। समतुल्य बट्टा क्या होता है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट, है ना। समतुल्य बट्टा क्या होता है ये हमें बताना है। अब देखना, मान के चलिएगा 2 बट्टा दे दिए गए हैं, पहला 10% है और दूसरा 20% है, ठीक है। 2 बट्टा दे दिए गए हैं 10% का और 20% का, तो हमें क्या बताना है कि वो वस्तु कितने रुपए में बिक जाएगी, है ना। या फिर ये समझ लीजिएगा, है ना, कि कितने में बिक जाएगी। बिकना तो हम ऐसा समझिए आप कि अगर 2 छूट ना दे करके केवल एक ही छूट दी जाए तो वो कितने % की होगी, है ना। मतलब हमें कितने डिस्काउंट दिए हैं? 2 डिस्काउंट दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है हमें वो डिस्काउंट बताओ जो इन दोनों के बराबर हो, ठीक है। मतलब इन दोनों डिस्काउंटों को ना दे करके अगर एक ही डिस्काउंट दे दिया जाए तो वो कितना होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखना फॉर्मूला, 2 बट्टे 10% और 20% है और इनके समतुल्य बट्टा बताना है। तो क्या करना है, ठीक है। देखो 10% की छूट दी है, कितने की छूट दी है? 10% की, है ना। और समतुल्य बट्टा पूछा है, तो इसे 100 में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं? हमेशा 100 में से, ये याद रखना बात है। तो 100 माइनस पहली छूट कितने की थी? 10% की, तो इसलिए 100 का क्या हुआ? 90%, क्योंकि 10% की छूट दे दी है तो बचा कितना? 90%, ठीक है। दूसरी छूट क्या है हमारी? P%, है ना। दूसरी छूट क्या है हमारी? 20% है, ठीक है। तो ये कितनी बचेगी हमारी, है ना। और ये दोस्तों क्रम से हैं, क्या है? ये दोनों बट्टे क्रम से है। मतलब पहला बट्टा 10% है और दूसरा बट्टा 20% है, तो इन दोनों बट्टों की समतुल्य एक बट्टा बताना है। तो उसके लिए ऐसे निकालते हैं, 100 माइनस 100 गुना 10% की छूट है तो 90/100 हो गया। फिर दूसरा बट्टा 20% है तो 80/100 हो गया। और कैलकुलेशन कर दिया है यहाँ पर, तो क्या गया है हमारा? 28%। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर 2 बट्टे दिए हों या 2 से ज़्यादा बट्टे दिए हों, है ना, तो उनके समतुल्य बट्टा इसी तरीके से ज्ञात किया जाता है, 100 माइनस करके। ओके, अच्छा जी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट, है ना। अब देखना ये फॉर्मूला और देखना, अगर किसी वस्तु पर बट्टा दे दिया जाए तो फिर समझ लीजिए वो वस्तु हमारी बिक चुकी है ना। तो उसका बिक चुकी है का मतलब विक्रय मूल्य हो, उसका विक्रय हो चुका है। विक्रय का मतलब है बिक चुकना, है ना। तो अब एक काम करिएगा, देखो इनमें फॉर्मूला क्या होता है, एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी बराबर होता है एमपी गुणा 100 माइनस डी अपॉन 100, ठीक है। क्या होता है एसपी? एमपी गुणा 100 माइनस डी अपॉन 100। अब एमपी जो है दोस्तों वो है हमारा अंकित मूल्य, ठीक है। और जो डी है वो क्या है हमारा? डिस्काउंट मतलब छूट। और जो एसपी है वो क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है ना। ओके, तो ये थी हमारी इस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लिया है और नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। बहुत कोई ज़्यादा नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, बस ये 2-3 पॉइंट है दोस्तों, इनको ही आपको याद रखना है और इन्हीं की हेल्प से हमें पूरा चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है। तो कर लेना दोस्तों नोट, अगर नहीं किया हो और कर लिया है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, अपने पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे समझ में आएंगे पक्का, ठीक है। बस बिल्कुल फोकस के साथ देखना है। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है दोस्तों इसमें?
एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, तो उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, देखना विक्रय मूल्य पूछा है, हमने फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों विक्रय मूल्य का, एक बार फिर लिख देते हैं फॉर्मूला। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है एमपी, ठीक है, गुणा 100 माइनस डिस्काउंट और बटे में 100। ये फॉर्मूला है दोस्तों, अगर एमपी दिया हो, डिस्काउंट दिया हो और एसपी निकालना हो तो, है ना। देखना रट लो इस फॉर्मूले को। चलो निकालते हैं एसपी। एमपी, एमपी कितना है हमारा 150 रुपये, गुणा कितने की छूट है दोस्तों 20% की, तो 100 में से जब 20 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 80 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 अट्ठे 120, है ना। तो इसका जो है विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों 120 रुपये, है ना। सी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना सिंपल था। ठीक है, उम्मीद है ये तो सभी को समझ आया होगा। ओके चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चलते रहिएगा, रुकना तो है ही नहीं। एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था। ठीक है, पियानो होती है, आप जानते होगे पियानो क्या होते हैं, बजाने वाली जो होती है उसे पियानो बोलते हैं। और फिर हमें मतलब भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन करने के लिए, ये ज़रूरी है कि हमें पता हो पियानो क्या है। ठीक है, पियानो कुछ भी हो दोस्तों, हमें उससे कोई मैटर नहीं है, पियानो एक वस्तु है, बस हमें इतनी पता है। और उसका जो अंकित मूल्य है वो 15,000 रुपये है और उसे बेच रहे हैं। ठीक है, और बेचते समय उस पर कितनी छूट दी जा रही है, 3 छूट, कितने कितने की, एक 20% की छूट है, एक 10% की छूट है और तीसरी कितने की छूट है, वो भी 10% की है। तो उसका बिक्री मूल्य बताना है, मतलब विक्रय मूल्य बताना है कि अगर उस पर 3 छूटें दे दी जाएं तो वो कितने रुपए की बिकी, है ना। देखना यही प्रोसेस है सीधा, एसपी बराबर एमपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। एक डिस्काउंट था तो एक डिस्काउंट दूसरा होता, फिर दोबारा ऐसे ही होता 100 गुणा 100 माइनस डी अपॉन 100, फिर ऐसे करके जितनी भी छूट हो यही फॉर्मूला अप्लाई होना है। देखना कैसे होना है, एस पी बराबर एम पी, एम पी कितना है हमारा 15,000। ओके, पहली छूट कितनी है दोस्तों हमारी 20%। तो जब 100 में से 20 हम, जब 20% की छूट है तो 100 माइनस 20 80 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 80 बटे 100, है ना। दूसरी छूट क्या है हमारी 10%, तो 100 में से 10 गया तो क्या बचा दोस्तों 90%। और तीसरी छूट भी हमारी कितनी है 10%, तो ये भी हमारा क्या बचेगा 90%। ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर की 6 जीरो से नीचे की 6 जीरो क्या हो गई हैं खत्म। जो बचा है उनकी मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो देखना 15 अट्ठे क्या हो गया 120, है ना। 15 अट्ठे क्या हो गया हमारा 120, है ना। अब 120 में 9 की गुणा करनी है, 12 निम्मा और 15 अट्ठे 120 हो गया है, चलो कोई बात नहीं। और 9 नाम क्या हो गया है 81। ठीक है, 15 अट्ठे 120 और 9 नाम 81। अब 120 में 81 की गुणा करनी है तो कर दीजिए, ये 0 आ जाएगी। 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 अट्ठे 96 और 1 97। तो हमारा आंसर क्या आ गया है दोस्तों 9720 रुपये। इसका मतलब जब उस पियानो पर लगातार 3 छूटें दी जाती हैं 20 10 10 की, तो फिर वो पियानो हमारा 9,720 रुपये में बिक जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, समझ आ गए हैं ना दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ए एक वस्तु खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है तथा 10% व 20% की क्रमिक छूट पाता है तथा वह अपने क्रय मूल्य पर 10% परिवहन पर खर्च करता है, तो वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ
प्राप्त हो सके, है ना। देखो क्वेश्चन का तरीका समझना दोस्तों। एक व्यक्ति है, उसने किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदा और जिस वस्तु को खरीदा उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 1200 रुपये। और जिससे खरीदा उस व्यक्ति ने उसे 2 डिस्काउंट दिए, एक 10% का और एक 20% का, ठीक है। चलो मान लीजिए यहाँ कोई ये व्यक्ति था, ये वाला व्यक्ति, ठीक है। इसने बेचा इस वस्तु को, किसके लिए बेचा, ए के लिए, है ना। तो ये जो व्यक्ति है इसने बेचा इस वस्तु को, तो इसके लिए अंकित मूल्य क्या था, इस वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये, ठीक है। ये था। और 2 डिस्काउंट दिए, कितने कितने के, 10% और 20% के, 10% और 20% के 2 डिस्काउंट दिए, है ना। अब देखना तो ये जो व्यक्ति है, ये एक वस्तु जो है वो किसको बेच रहा है, ए को, जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है, और इसने इसे 2 डिस्काउंट भी दिए हैं, छूट भी दी है 10% और 20% की। चलो तो यहाँ SP निकालिए, क्या निकालिए, SP यहाँ से, तो क्या निकलेगा, 1200 गुना पहली छूट 10% की है तो क्या बचेगा, 90%, ओके। दूसरी छूट कितने की है, 20% की, तो कितना बचेगा दोस्तों, 80%। क्लियर है। अब ये जो मूल्य है ये क्या है दोस्तों, हमारा SP। लेकिन ये SP किसके लिए है, ये इस व्यक्ति के लिए SP है, ठीक है। ये इस व्यक्ति के लिए क्या है, SP, है ना। इस व्यक्ति के लिए क्या है, ये SP। लेकिन A के लिए क्या है दोस्तों, ये CP। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है ना, तो जितने रुपए में बेचता है वो मूल्य उस व्यक्ति के लिए क्या होता है, SP। लेकिन जो खरीदता है उसके लिए क्या होता है, वो CP, ओके। क्योंकि बेचा हुआ SP और खरीदा हुआ CP, है ना। तो इस व्यक्ति ने इसे बेचा इतने रुपए में, तो ये इस व्यक्ति के लिए तो SP है, लेकिन A ने जो खरीदा इतने रुपए में, तो इसका ये A का क्या है, CP है। चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। चारों जीरो क्या हो गई हमारी, खत्म, है ना। अब क्या आ गया है, 9 8 72, 72 में 12 की गुणा करनी है, ठीक है। 12 गुना 72 आ गया है, करिए। 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 सत्ते 84 और 2 86। इसका मतलब ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, 864 रुपये में, ठीक है। चलिएगा ये ए का CP आ गया, क्या है ये, ए का CP। और क्या कहा है क्वेश्चन में, है ना, तथा वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। ए ने इस वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, ठीक है। और जहां से खरीदा इस वस्तु को, वहां से घर तक भी तो लाना है फिर इस वस्तु को, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि वहीं छोड़ आना है, उस वस्तु को घर तक भी लाना है ना। और क्योंकि वस्तु बड़ी है, आप मान लीजिए फ्रिज मान लीजिए, खैर 864 रुपये का तो खैर फ्रिज तो क्या आएगा, कुछ भी मान लीजिए, मतलब वस्तु थोड़ी बड़ी वस्तु हो जो हम हाथ मतलब हम पैदल ना ला सकते हैं, तो इतने रुपए में तो उसने इस वस्तु को खरीदा, फिर इस वस्तु को वहाँ से जहाँ से खरीदी वहाँ से घर तक लाया, तो घर तक लाने का जो परिवहन था उसका जो खर्च मतलब जो किराया दिया उसे, ठीक है, इसको जिसमें वो रख कर लाया है उसका कितना, वो कितने रुपए दिए उसने, जितना इस वस्तु का क्रय मूल्य है उसका 10%, ठीक है, परिवहन पर खर्च करा। इतने रुपए में तो इसने इस वस्तु को खरीदा और इसका 10% इसके परिवहन पर खर्च करा, ठीक है। चलिए 10%, इसका 10% कितना होगा भाई, इसका 10% होगा 86 रुपये 40 पैसे, ठीक है। 10% का मतलब है 864 में 10 का डिवाइड करना है केवल, ठीक है। तो 10 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ, तो इतने रुपए। तो टोटल कितना CP हो गया है, देखो 0.4 है ना, 6 और 4 10, 1 9 और 6 15, 1 8 और 1 9, ये आ गया है टोटल, कुल CP आ गया है ये, ठीक है। क्या आ गया है, कुल CP, है ना। अब आगे चलिए, अब क्या कहा है, वह इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, ये बताना है। CP हमारा आ गया है, 15% के लाभ पर बेचना है, SP बताना है। पहुंच जाइए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में। तो SP का फॉर्मूला क्या होता था वहाँ जब हम निकालते थे, तो SP का फॉर्मूला होता था CP, और CP कितना है हमारा 950 रुपये 40 पैसे, ठीक है।
कितने का लाभ कमाना है? 15% का। तो इसका मतलब 115 और बटे में क्या आता है? 100। ओके, चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। इस पॉइंट को ख़त्म करके क्या आ जाएगा? 10। 5 से काटते हैं, है ना। 5 से कितनी बार कटता है? 23 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। ठीक है। 2 से काटिए 10 बार, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, इतनी बार कट जाएगा ये 2 से। अब इसमें 23 की गुणा करनी है और फिर नीचे क्या है? 100 का डिवाइड करना है ना। 23 की गुणा कर दिए, 23 दूनी 46 का 6। ठीक है, 23 दूनी 46 का 6। हासिल कितना लगा दोस्तों? 4। 23 पंजे क्या होता है? 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15। 23 पंजे होता है 115। ठीक है, 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4। 23 पंजे होता है दोस्तों 115। ठीक है, और 115 में 4 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 119। और 119 का क्या आएगा? 9। कैरी कितना लगा दोस्तों? 11। मतलब हासिल कितना लगा? 11। ठीक है, फिर 23 सत्ते कितने होंगे? ठीक है, 20 सत्ते 140 और 3 सत्ते 21, 161 होंगे। ठीक है, 20 सत्ते 140 और 3 सत्ते 21, 140 और 21, बिल्कुल 161 ही होंगे। ठीक है, 23 सत्ते कितना हो गया है? 161। और हासिल कितना है दोस्तों? हमारा 11 था, है ना। 23 सत्ते 161 और हासिल का 11 और जोड़ना है इसमें, तो 161 और 11 क्या हो जाएगा? ठीक है, 161 और 11 हो जाएगा 172। ठीक है, 161 और 11 172। 172 का क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। ठीक है, क्या आ जाएगा? 172 का 2। और हासिल कितना लग जाएगा? 17। ठीक है, अब 23 चौका 92, 92 और 17 क्या हो जाएंगे? 192 और 17। ठीक है, 109 हो जाएंगे दोस्तों। 8 और 9 17। ठीक है, 23 चौका 92, 92 और 17 हासिल का क्या हो जाएंगे? 109। ठीक है, और बटे में क्या है? 10 ढाई 100। बस हो गया है क्वेश्चन। अब इसमें 100 का क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 100 का डिवाइड करने के लिए कौन सा हमें मेहनत करनी पड़ती है? बस दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 1092.96। ठीक है, तो इतने रुपए में उसे अपनी वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब जा करके उसे 15% का प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया है या नहीं? कुछ है नहीं वैसे, देखो कैलकुलेशन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30% की कमी कर देती है, तो नया बिक्री मूल्य क्या होगा ये बताना है हमें, है ना। अब देखना, एक तरफ क्या है हमारा एमपी और एक तरफ क्या है हमारा एसपी। एमपी का मतलब अंकित मूल्य और एसपी का मतलब बिक्री मूल्य। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि एक खिलौने के अंकित मूल्य पर यहाँ 30% की छूट दे दी, और उस 30% छूट देने के बाद उसके बिक्री मूल्य में कितने रुपए की कमी हो जाती है? 30 रुपए की कमी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो नया बिक्री मूल्य बताना है। तो भाई 30 रुपए की कमी हो रही है, मान के चलो 100 रुपये था उसका अंकित मूल्य। कितना था उसका अंकित मूल्य? 100 रुपये। ठीक है, और इस पर 30% की छूट दे दी, तो कितना में बिक गई वस्तु? 70 रुपये की। ठीक है, अब इसके बिक्री मूल्य में कितने की कमी हो गई दोस्तों? 30 रुपये की कमी हो गई है। कितने की? 30 रुपये की। इसका मतलब उसका बिक्री मूल्य कितना होना चाहिए दोस्तों? 70 रुपये होना चाहिए। ठीक है, कितना? 70। यही हमारा क्या है? आंसर है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट। क्लियर? नोट जरूर करते रहना दोस्तों। ठीक है, ओके। चलिएगा नेक्स्ट, चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं नहीं दोस्तों, ये बताइए पहले हमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपके पक्का, ऐसी तो हम उम्मीद ही कर रहे हैं, है ना। और हमें उम्मीद करनी भी चाहिए दोस्तों, समझ में क्यों नहीं आएंगे, समझ में तो आएंगे पक्का। ठीक है, चलो, क्योंकि आप ध्यान से समझ रहे हैं और हम ध्यान से समझा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन। ठीक है,
each question is a very most important for the examination, so please focused, है ना, and practice। देखना 5वां क्वेश्चन, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए की पर्ची लगी हुई है, मतलब, है ना, फिर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी और यदि बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। 825 रुपए की पर्ची लगी है घड़ी पर, है ना, इसका मतलब 8 पर्ची लगा घड़ी पर छाप दिए हैं, इसका मतलब वो अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य 825 रुपये हो गया। ठीक, फिर क्या है, कितने की छूट दे दी उसने अंकित मूल्य पर? 20% की, तो इसका मतलब क्या बचा? 80%। ठीक, ये 825 क्या था? MP, और अब ये क्या बन गया है हमारा? SP। ठीक है, ये 825 क्या था? MP, और ये सारा का सारा क्या हो गया है? SP। लेकिन हमें क्या बताना है? CP। क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को कितने का प्रॉफिट होता है? 10% का। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? अब क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है हमारा? विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ, और ये सारा क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। बिल्कुल काट पीट मत कीजिए, एक साथ कर लेंगे, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, CP बताना है ना। तो ये क्या था हमारा? MP, और ये सारा का सारा क्या हो गया है हमारा? SP, और अब क्या निकालना है हमें? CP निकालना है। ठीक है, ऐसे ही ये MP था, ये सारा क्या हो गया है हमारा? SP। अब बताना है हमें CP। तो CP का फॉर्मूला क्या होता है? SP गुणा 100/100 प्लस लाभ। कितने का लाभ है? 10 का। तो जब 10 को 100 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 110। ठीक है, बस हो गया है क्वेश्चन। कटिंग कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब 11 से यहाँ काटिए, 11 सत्ते 77 बचा, 5 उतार लिए, 5 11 पंजे 55। ठीक है, 75 में 8 की गुना करनी है ना, तो 75 अट्ठे क्या होता है दोस्तों? 75 दूनी 150, और 150 चौका 600, क्या होता है? 600। ओके, और यही क्या है हमारा दोस्तों? आंसर। तो देखना कितना मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था और एक ही लाइन में खत्म। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इसको भी देख लीजिएगा, है ना। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है ना। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखना एक लाइन में खत्म कर देंगे। लागत मूल्य बताना है, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या था दोस्तों? 50 रुपये। कितनी छूट दी? 10% की, तो बचा कितना? 90%। ठीक है, इसी के जैसा है ये 50 क्या है हमारा? MP, और भी ये क्या हो गया है हमारा? SP। निकालना क्या है? CP। तो फॉर्मूला क्या होता है CP का? SP गुणा 100/100 प्लस लाभ। लाभ है 25% का, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 125। ठीक है, अब देखो 100 से 100 खत्म, है ना, 25 दूनी 50, और 25 पंजे 125, है ना, और 5 से कितनी बार दोस्तों? 18 बार, और 18 दूनी 36। यही क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। ठीक है, 36। C ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। दोनों सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन आज हमने आपको समझाए हैं, ठीक है, तो वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, और अगर फिर भी दोस्तों कोई डाउट रहता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहते हैं हम दोस्तों, ठीक है, छोटी से छोटी वीडियो रखना चाहते हैं और आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ये हमारा प्लान है कि वीडियो छोटी हो और आपको बहुत कुछ उसमें दे सकें। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।